सवाल क्या है कि 15 दिन बाद अगली बैठक हो रही है। यह जितना संवेदनशील मामला है, जितना जल्दी इसमें समाधान की तरफ देश खुद को जाते हुए देखना चाहता है, जितनी जल्दी देश यह चाहता है कि जिनकी संलिप्तता इस मामले में रही है या जिनकी लापरवाही रही है, वो अपने अपने अंजाम को कानून के हिसाब से प्राप्त हो। जब ये इसकी एक छटपटाहट है और बेचैनी है, तो 15 दिन छोटा वक्त है या 15 दिन बहुत ज्यादा बड़ा वक्त है, यह फैसला आप कीजिएगा। वैसे यह भी सत्य है कि ट्रस्ट के सभी लोगों को मिलकर बैठना होगा, बोर्ड बैठेगा, इसमें वक्त भी लगता है, लेकिन क्या यह वक्त 15 दिन का वक्त होता है या इतना वक्त तो लगता है? इसको देखने के दोनों ही नजरिए हैं। न्यास आश्वस्त करता है कि जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को सौंपी हैं, वो वस्तुएं सुरक्षित और हिसाब समेत उपलब्ध हैं। जब यह बात कही जा रही है तो सवाल यह उठ रहा है कि यह जो दावा किया जा रहा है विज्ञप्ति में, इस दावे का आधार क्या है? खासतौर से जब यह कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे दानकर्ता हैं जिन्होंने यह कहा है कि हमने जब दान दिया है अमुक अमुक अलग अलग वस्तुएं, तो हमको रसीद ही नहीं मिली। तो फिर इस दावे का आधार क्या है कि सब कुछ हिसाब के साथ सुरक्षित है? इसी विज्ञप्ति में यह बात कही गई है। तो पहले मैंने यह हाईलाइट किया और इससे उठने वाला सवाल आपके सामने रखा। नंबर 2 पर जो बात थी कि सब कुछ धातुओं के हिसाब से, बहुमूल्य धातुएं जो भगवान को अर्पित की गई हैं, हिसाब के साथ सब कुछ सुरक्षित है, यह कहने का आधार क्या है? तब जबकि बहुत सारे दानकर्ताओं ने यह कहा है कि रसीदें हमको नहीं मिली हैं, तो यह दावा कैसे किया जा रहा है, यह सवाल उठता है। अब जरा अगली लाइन की तरफ चलिए। यहां पर कहा गया है, मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संदर्भ में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की है। जब यह बात कही जा रही है, यह बात मैंने जो हाईलाइट की है यहां पर, उसको और बड़े फॉन्ट्स में यहां आपको दिखा दिया है, तो सवाल यह उठ रहा है, एसआईटी रिपोर्ट गोपनीय है तो ट्रस्ट के पास कैसे इसका जो फाइंडिंग थी वो पहुंच गई, जिसके आधार पर ट्रस्ट ने यह फैसला किया कि अब हमको एफआईआर कराना चाहिए। अब जरा आगे चलिए। यहां पर यह भी कहा गया है कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं बनने पाए, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा, अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले। अब इसी को जरा बड़े फॉन्ट में यहां देख लीजिए, आपको आसानी होगी। यथा योग्य, कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जब यह कहा जा रहा है तो सवाल यह उठ रहा है कि यह कैसे सुनिश्चित होगा? क्या ये ट्रस्ट, मौजूदा ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट यानी अपना भरोसा खो चुका है? अब क्या इसका पुनर्गठन होगा और पुनर्गठन के आधार पर भरोसे की पुनर्स्थापना की कोशिश की जाएगी? क्या ये है जो बात यहां कहने की कोशिश की जा रही है? इसी की अगली लाइन में अगर आप जाएं तो कहा गया है, असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें, अन्य लोगों को भी इसका शिकार नहीं होने दें। अब जब ट्रस्ट की तरफ से यह बात कही जा रही है तो सवाल यह उठ रहा है कि सनातन पर लांछन किसने लगा दिया? लांछन, यह स्पेलिंग कुछ गलत है, इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह लांछन है? तो पहली लाइन में जब यह लिखा गया था, यह देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इन घटनाओं से हम स्तब्ध और आहत हैं। अगर स्तब्ध और आहत हैं तो यह लांछन कैसे हो गया और सनातन पर लांछन कैसे हो गया? लांछन मतलब झूठा आरोप। तो क्या यह झूठा आरोप माना जाएगा? अगर झूठा आरोप है तो फिर एफआईआर क्यों हो रही है, ये इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? और अगर इसमें सच्चाई है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो फिर सनातन पर लांछन ये कैसे हो गया? ये तो कुछ व्यक्तियों ने गड़बड़ की है, कुछ व्यक्तियों ने या सामूहिक रूप से मिलकर गड़बड़ की है, लेकिन ये गड़बड़ तो उनकी तरफ से हुई है, तो सनातन पर लांछन कैसे हो गया? दुखी और स्तब्ध हैं, अगर सब्सटेंस है इसलिए दुखी और स्तब्ध हैं, ये देख के कि बताओ ये सब हो गया, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अफवाह है, भ्रामक है, स्वयं बचें और दूसरों को भी इसका शिकार ना होने दें? कौन सी बातें हैं जो निराधार हैं, कौन सी बातें हैं जो भ्रामक हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो यूं ही फैलाई जा रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है? उनको स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था कि इसमें कौन सी बातें हैं जो भ्रामक और निराधार हैं, कौन सी अफवाह है, क्या बात है जो भ्रामक है और क्या निराधार है। क्या इसको और स्पष्ट रूप से बताए जाने की आवश्यकता थी? अब जरा इसी में आगे कहा गया है, हमें विश्वास है कि बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड रूप से
अनादिकाल से बह रही है और अनंत काल तक बहती रहेगी। लेकिन गड़बड़ करने वाले लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगना, उनकी तरफ उंगलियों का उठना, क्या इसको निराधार लांछन माना जाएगा? अगर निराधार है तो फिर वो सब कवायद क्यों हो रही है जो होती हुई दिखाई दे रही है? वो जांच, वो पैसे की बरामदगी, वो कई लोगों की गिरफ्तारी, 2 लोगों के इस्तीफे, ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब तमाम चीजें हैं। विज्ञप्ति किस लिए लाई जाती है? प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किसी एक मामले में जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। क्या यहां कंफ्यूजन और बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या मामले में असल में विज्ञप्ति के जरिए एक बेहतरीन स्पष्टीकरण आ चुका है और अब और कुछ कहे जाने की आवश्यकता इसके अतिरिक्त नहीं थी? यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट की तरफ से दी गई यह विज्ञप्ति क्या अपने आप में स्थितियों को और स्पष्ट करती है, या उस पहेली को और उलझाती है जो पहले से चली आ रही है।